काहीतरी असतं या साहेबांचं. फिलहाल मालेगांव में तो एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है. सिर्फ जो पेशेंट प्रदेश के जो लोग हैं, प्रदेश के लोग के कांटेक्ट में रहता है या उसका कोई रिश्तेदार प्रदेश से आता है, तो ऐसे कांटेक्ट वाले लोग हम उसको 14 दिन के लिए आइसोलेट करते हैं. उसको आइसोलेशन के लिए हमने वार्ड रखा है यहाँ. अगर उसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं, अगर लक्षण आते हैं तो फिर उसका टेस्ट कर लेते हैं कोरोना वायरस का. पब्लिक ने डरने वाली कोई बात नहीं है. मालेगांव के अंदर, नासिक जिले के अंदर अपने को वैसा कुछ खतरा नहीं है. उससे एक भी आज तक डेथ हुआ नहीं है. और जितने भी टेस्ट अपन डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, 27 लगभग टेस्ट किए हैं, वो सभी कोरोना वायरस निगेटिव आए हैं. तो बिना घबराए हुए पब्लिक ने अपने हाथ साफ सुथरे रखना, मास्क वापरना, मास्क नहीं मिला तो अपना रुमाल या हैंकरचीफ बोलते हैं उसको, उसका यूज़ करना. और ज़्यादा पब्लिक में जहाँ भी भीड़ है ऐसे स्थानों पे जाने के टालना. वहाँ से उनसे भीड़ से अलग रहना और भीड़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फैलाव कम से कम 1-2 मीटर दूरी से उसका फैलाव हो सकता है. मरीज के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, इसलिए अपन ने मास्क और या रुमाल वापरना जरूरी है. और आपका जो हाथ है, हाथ जो है अपने हैंड वॉश से या साबुन से रेगुलर धोना चाहिए. और अपना हाथ का संपर्क अपने शरीर के नाक, कान, आँख या मुंह को नहीं होना चाहिए. ऐसी दक्षता लेंगे तो फिर ये कोरोना वायरस अपने तक नहीं पहुंच पाएगा. और अभी टेम्परेचर अच्छा बढ़ा है, तो निसर्ग भी अपने साथ, नेचर भी अपने साथ है. तो अभी तो ऐसी डरने वाली बात और कम हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि ये वायरस 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड में ख़त्म हो जाता है. और सर्दी खांसी वाले पेशेंट को अपने घर में भी थोड़ा सा उससे दक्षता लेनी चाहिए कि वो अपने बाकी लोगों से दूर रहे. उसको सेपरेट रूम में रखना चाहिए, उसको मास्क लगा के रखना चाहिए, उसके कपड़े वगैरह अलग रखने चाहिए, धूप में सुखाने चाहिए उसके कपड़े वगैरह. ऐसी दक्षता लेनी चाहिए. और एसी वगैरह रूम का अगर वापर करना ही है तो उसको फ्यूमिगेट करके करना चाहिए, क्योंकि ये ठंडे में वायरस ज़्यादा डेवलप होता है. तो उसको गर्मी रही तो अच्छा रहेगा. तो एसी का वापर भी कम करना चाहिए. नहीं तो एसी की रूम अगर वापर नहीं है तो उसको फ्यूमिगेशन करना चाहिए, निर्जंतुकीकरण बोलते हैं उसको, ऐसा करना चाहिए. ऐसी दक्षता लेंगे तो वायरस, ये बीमारी अपने पास नहीं आएगी और डरने की भी कोई बात नहीं है. तो एक आईसीयू में एक रूम बनाई है, स्पेशल रूम. अगर कोई मरीज आता है पॉजिटिव पेशेंट और उसको सस्पेक्टेड है तो उसको आइसोलेशन के एक फीमेल मेडिकल में और मेल मेडिकल में 2 रूम बनाए हैं. इसमें लगभग 2-4 पेशेंट रह सकेंगे. और अगर उसको 14 दिन के बाद भी अगर उसको लक्षण दिखते हैं तो उसको हम उसके टेस्ट करा लेते हैं. सस्पेक्टेड रहा तो उसकी टेस्ट करा लेते हैं, और टेस्ट रही तो फिर वो एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह बाकी ड्रग्स भी एडवाइस की है अभी WHO ने. जो एड्स के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वायरल, वो भी वायरस डिसीज़ है, ये भी वायरस डिसीज़ है. तो वायरल डिसीज़ के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, ये भी उसके लिए रिकमेंडेड जो ड्रग्स हैं हम देना शुरू कर देते हैं. उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C वगैरह ऐसे ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है. और वो रुकना, उसका भी बीमारी से डेथ होने की शक्यता बहुत कम है, 2-3% ही है. 97% को कुछ पेशेंट को कुछ होता ही नहीं. तुम्हारा प्रतिकार शक्ति अच्छी है, तुम्हारे रहन सहन के अंदाज ठीक है, तो फिर उससे वो बीमारी होती नहीं.